जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूकेपीएससी ने एक नोटिस दे दिया था जिसमें अब कंफर्म हो चुका है कि आपका जो यूकेपीएससी ड्राफ्ट्समैन का एग्ज़ाम है करीबन लगभग 2 साल बाद जाके एग्ज़ाम अब फिक्स डेट 5 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 5 नवंबर को एग्ज़ाम होगा और 20 अक्टूबर से आप आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मैथ्स का सेक्शन है वो जब एग्ज़ाम पास होगा मैं तब कराऊंगा, क्योंकि मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है और स्कोरिंग है। अगर आपको पता है उसका थोड़ा सिलेबस भी अटपटा सा है। मैथ्स का सिलेबस अगर आप देखेंगे, सबको पता होगा कि थोड़ा अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो पहले जो यूकेपीएससी ड्राफ्ट्समैन में सिलेबस दिया था वो सिर्फ टेक्निकल आता था, लेकिन बाद में यूकेपीएससी के पास चला गया ये और इन्होंने इसमें नॉन टेक भी ऐड कर दिया। पहले यूके ट्रिपल एस सी के पास था, ठीक है। तो यूकेपीएससी वालों ने नॉन टेक भी ऐड कर दिया और नॉन टेक ऐड ऐसा किया कि पेपर 100 के बजाय 250 नंबर का बना दिया, ठीक है, जिसमें आपका 150 नंबर का तो नॉन टेक्निकल है और 100 नंबर का टेक्निकल है। अब देखो, टेक्निकल की तैयारी तो हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट कई बार 2 बार कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टेक्निकल तो स्कोरिंग है भाई, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट जो डिप्लोमा में होते हैं वो तो है ही नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, ये सब तो है ही नहीं, तो इसका सिलेबस बहुत कम है, तो ये स्कोरिंग है। आपका जनरल हिंदी के सारे वीडियोस मैंने आपको दे दिए थे, ठीक है। वैसे तो आपने टेक्निकल की फीस पे की थी, लेकिन मैंने नॉन टेक्निकल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी बच्चे से नहीं लिया है, ठीक है। तो हिंदी की वीडियोस भी सारी एप्लीकेशन में डल चुकी हैं, अगर अभी भी आपने नहीं देखी हैं तो अभी भी देख के आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपका जीएस की भी मैंने सारी वीडियोस डाल दी थी एप्लीकेशन में, उत्तराखंड की डाल दी थी। देखो, कहने के लिए जीएस होता है लेकिन उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, इसीलिए इस 80 मार्क्स के पीछे मत भागना। जो आपका स्कोरिंग है वो हिंदी है, मैथ्स है और आपका टेक्निकल वाला पोर्शन, ये स्कोरिंग है, यहाँ से आप नंबर खींच सकते हो। जबकि अगर आप जनरल स्टडीज़ की बात करोगे, इसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आता है, साइंस आता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, ठीक है, और कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर के साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स आता है और उत्तराखंड का जीके आता है। तो देखो, इतना सारा सिलेबस जो 80 नंबर का है, अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो बाकी जगह आप हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अब समय कम है, तो अब आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है उन पे ही आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना आपने जीएस पढ़ना था उतना पढ़ लिया, और जितना आप पढ़ना चाहते हो एक 2 घंटा आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठीक है, उतना सफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं कि मैथ्स में, तो मैथ्स का सिलेबस देखो थोड़ा सा अटपटा है, तो मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो कुछ दिनों में आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस बार मैं लाइव क्लास नहीं दूंगा, क्योंकि लाइव क्लास में टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। आप जानते हो, एक क्वेश्चन मैं बोर्ड में देता हूँ, फिर 10 मिनट 15 मिनट तक बच्चे सॉल्व करते रहते हैं, कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट में कर लेता है, ठीक है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा आपकी। तो कुल मिला के हमारे पास 13 टॉपिक हैं, और ये 13 टॉपिक आने वाले 13 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आने वाले 10 मतलब ये मान के चलो कि 15-20 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से 5 दिन पहले ही आपका पूरा मैथ्स का पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। बाकी सब आप पढ़ते रहिए, क्योंकि सारे वीडियोस उस एप्लीकेशन में डले हुए हैं। हाँ, मैथ्स का अगर हम सिलेबस देखें यूकेपीएससी ड्राफ्ट्समैन का, तो आपके पास नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम तो कॉमन है, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद रियल नंबर है, वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं, बाइनरी नंबर है, द्विधारी संख्या पत्ती जिसे हम कहेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्क्वायर वाली पावर वाली होती है, ठीक है, जहाँ पर आप सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी पढ़ते हो, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो एपीजीपी में जीपी तो नहीं है सिलेबस में, एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारे पास, निर्देशांक ज्यामिति। नेक्स्ट आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री सुनने में आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल के फॉर्मूले होते हैं इसमें, और कुछ नहीं होता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, ये थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़े बहुत नियम याद करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत रूल्स फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, तो लगभग ये 9वीं से लेकर 10वीं तक का सिलेबस है, ठीक है। इसके वीडियोस अपलोड करना मैं शुरू कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव क्लास तो अभी देखो, लाइव क्लास के चक्कर में रहेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आधे आधे घंटे की वीडियोस डालूंगा, उनको आप कंप्लीट करिए, और आराम से ये आपका 15-20 दिन में आपका पूरा प्रोबेबिलिटी तक का जो 13 टॉपिक है, वैसे ये नंबरिंग यहाँ पे गलत हो रखी है, ठीक है। ये 90 के बाद 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ठीक है। 13 टॉपिक है आपके पास मैथ्स के, और अच्छे से ये पूरे हो जाएंगे। 40 मार्क्स की मैथ्स है, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो यहाँ से नंबर खींच सकते हैं, इसलिए इसको लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ था। तो चलिए अब हम डायरेक्ट मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। जो बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं वो जाहिर सी बात है वो तो मैथ्स पढ़ेंगे, जिनको अलग से मैथ्स पढ़नी होगी, ठीक है, अलग से भी मैथ्स का फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं एप्लीकेशन में, वहाँ पर आप जाइए और मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसे कंप्लीट करिए, ठीक है। जल्दी आपके आने वाले समय में हर दिन आपको 2-2 वीडियोस देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देखना है ये, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और 40 मार्क्स में से कम 35 तो आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग होता है, ठीक है। हिंदी में स्कोरिंग है और टेक्निकल स्कोरिंग है। जीएस में देखिए, जीएस में फंस सकते हैं, तो जीएस को आप उस अपनी क्षमता के अनुसार पढ़िए जितना अभी तक पढ़ना था। देखो मैंने कोर्स में तो सारे वीडियोस कब के डाल दिए थे, अगर आपने अभी तक भी टेक्निकल हिंदी और जीके नहीं पढ़ा है तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, ठीक है, क्योंकि इतने लंबा समय हो गया, 3-4 महीने पहले ही मैंने सारे एप्लीकेशन में सारे वीडियोस डाल दिए थे, ठीक है। अब मैथ्स वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो अब मिलके मैथ्स की तैयारी करते हैं और मैथ्स को पढ़ते हैं। 40 में से 40 लाने हैं भाई, ठीक है। मैथ्स स्कोरिंग होता है, मैं पहले बता दूं, तो यहाँ से आप नंबर खींच सकते हो। चलिए तो अब हम डायरेक्टली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ये बस एक रिमाइंडर कॉल था कि हाँ आपकी मैथ्स की वीडियोस अब डलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 5 नवंबर को आपका एग्जाम है और 20 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं क्लास में।